ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। बीजेपी एक ऐसी क्रिमिनल पार्टी है जिसने लोगों को एक तरह से जातिवादी टेररिस्ट बना दिया है। ठीक है, पुलिस को जो है अपनी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया है। वो वर्दी पहनने के बावजूद भी प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर नहीं आ रहा है। वो जाति के प्रति, धर्म के प्रति और गलत कामों के प्रति, फॉर एग्जाम्पल उसका एक एग्जाम्पल है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और पूरी तरह जो है सारा जो पुलिस प्रशासन है वो कोलैप्स हो चुका है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ के जो विधायक हैं तेजपाल नागर जी, उस दिन विसाड़ा में 30-40 गाड़ी साथ में थी। पुलिस की गाड़ी आगे चल रही है। हमारे अगर मनवीर भाटी कहीं 50 आदमी लेके खड़े हो जाए तो उन पे मुकदमे की धौंस दी जाती है। तो ये तो इन्होंने चुनाव आयोग उस आदमी को बना दिया जो योगी जी का सचिव था। आपने देखा होगा मुलायम सिंह यादव जी ने नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रखा है और उन्हीं की पुत्रवधू छोटी वाली वो बीजेपी में चली गई और फिर भी उनका बेटा माने मुसलमानों को पागल बना रहा है कि हम बीजेपी को हराएंगे। जब अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे वो भाई साहब तो इनको मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल 100% गुमराह किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी की उनकी सरकार हमने देखी है, मुलायम सिंह जी की सरकार देखी है। ठीक है, उस सरकार में भी दलितों के ऊपर जितने भी सो कॉल्ड गरीब वंचित हैं उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं। ठीक है, और रही बात आरक्षण की, आरक्षण का बिल जो था वो अखिलेश यादव जी की सरकार में ही फाड़ा था। जो उस समय के सांसद थे, ठीक है, यशवीर सिंह जी, उन्होंने बिल को फाड़ा था और वो सो कॉल्ड एससी कम्युनिटी से ही आते थे। चूंकि विचारधारा जो है इस देश के अगेंस्ट काम कर रही है तो कैसे चले जाएंगे? आपके पूर्व दोस्त रहे वो तो कह रहे हैं बीजेपी को रोकना तो मैं भैया से भी हाथ मिला लूंगा। नहीं, बीजेपी को किस लिए रोकना है? बीजेपी बड़ी चोरी कर रही है, छोटी चोरी कर रहे हैं तो इसका मतलब देश को गड्ढे में डाल दें क्या? हम नहीं डालेंगे ना। दोनों चोरी तो कर रहे हैं, देश के लोगों को बेवकूफ़ तो बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से देश का थोड़ी ना भला हो जाएगा। देश का भला जो करना है आपको मानवता की बात करनी पड़ेगी, आपको शिक्षा की बात करनी पड़ेगी, आपको चिकित्सा की बात करनी पड़ेगी। उनकी बेसिक जो सुविधाएं हैं, बुनियादी जो ढांचा है उसको मजबूत करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, नागरिकों के प्रति उनको काम करके देना पड़ता है। तो ये लोग उनसे बचना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं ये लोग। ठीक है, हिंदू मुस्लिम करने से देश का भला नहीं होने वाला है। और जो बहन जी हैं वो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रही हैं। और अगर इन चुनावों में हिंदू मुस्लिम करेंगे तो समहाउ बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, चाहे वो अखिलेश यादव जी करें या कोई दूसरी पार्टी से करे तो फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। आपके सामने एक एग्जांपल था, जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर कराया था वो दंगा, तभी बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की खुराक बनते हैं समाजवादी पार्टी। आपको पता चलेगा कि मुस्लिम जो है ना, जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं मुस्लिमों में, वो सब ये जानते हैं कि उनका जो हित है वो बसपा में सुरक्षित है। रीजन ये है कि बहन जी ने शिक्षा पे काम किया, चिकित्सा पे काम किया, रोजगार पे काम किया है। और जो मुस्लिमों के जो बेसिक मुद्दे हैं, अगर बात की जाए शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो बहन जी ने किया था। अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाई है, उनका जो बोर्ड है उसको रेगुलराइज किया है उन्होंने। बता तो नहीं पाए ना उनको कि हमने आपके लिए यूनिवर्सिटी बनाई है लखनऊ में? नहीं, उनको पता, अच्छे से पता है। मैं अभी आपको लेके चलूंगा, आप देखिएगा, हर मुस्लिम को पता है ये बात। वो जानते हैं अच्छी तरह से कि मुस्लिमों का जो हित है वो बसपा में सुरक्षित है। अगर सो कॉल्ड कुछ मुस्लिमों की बात की जाए, बिकॉज आरएसएस का एक वो है प्लेटफॉर्म, दैट इज कॉल्ड राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। उनके कुछ चुनिंदा लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, दैट्स इट। बाकी उनके अलावा कोई लोग नहीं है। और अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी का ढकोसला जो है इनको क्लियर हो चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है, मुलायम सिंह जी एक तरफ ये बोलते हैं कि भैया मैं चाहता हूँ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और दूसरी तरफ जाके उनसे आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात करते हैं। तो उनका जो एजेंडा है वो ओपन हो चुका है अब। देखो, हमारी पार्टी का काम करने का तरीका जो है बहुत डिफरेंट है। हम डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और हमारा काम करने का तरीका है कि मतलब जब हम काम करते हैं, ज़मीन पे उतरते हैं तो लोगों को रिजल्ट दिखाई देते हैं। हम हवाई काम नहीं करते हैं। क्या रिजल्ट रहेगा इस बार? रिजल्ट हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पर विजय रथ तो समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। नहीं, विजय रथ बोल देने से विजय रथ थोड़ी हो जाता है। विजय तो आपको जो ओपन होगी, जब वोट जब ओपन होंगी तब आपको पता चलेगा विजय किसकी हो रही है। विजय रथ अगर आप लिख लोगे थोड़ी ना विजय हो जाएगी। कितने सीटें निकल रही हैं बीएसपी की? भाई पिछली बार जो हमारी 2007 में जब सरकार बनी थी तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उससे कहीं ज़्यादा आगे होंगे। नहीं, देखो, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो कभी भरोसा करता ही नहीं, आपको पता है, एज यूजुअल। ठीक है, बात की जाए आज के देश में करंट सिनेरियो की, तो यहाँ पे सोशल मीडिया का काम है। सोशल मीडिया सारी चीज़ें क्लियर कर रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया पे आपको दिख रहा होगा कि हमारी पार्टी कितनी मजबूती से काम कर रही है। इनको दिख तो सब कुछ रहा है, ठीक है, पर ये जानबूझ के दिखाना नहीं चाहते। दिखाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हम ना वंचित तबके से आते हैं। मीडिया ने दिखाना स्टार्ट कर दिया
तो बसपा कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, जितनी मजबूत है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो कैसे दिखा देंगे बताओ, आप ही बताओ। जितने भी पुराने काम हुए उनके आधार पे जो अपना जनाधार है वो 20% नहीं रह गया। इस बार अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 से 32% पे सरकार बन जाएगी और इससे कहीं ज़्यादा बहुमत अब की बार बीएसपी के पास आने वाला है। 25% तो दलित हैं, ठीक है। इनके अलावा ब्राह्मण जो कम्युनिटी है वो बड़े तादाद में हमारे साथ जुड़ चुकी है, ठीक है। उसके अलावा जितनी और भी ओबीसी की जातियां वो भी, उनको भी समझ आ चुका है कि भैया बीजेपी जो एक छलावा है और बीजेपी बड़े चोरों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी छोटे चोरों की पार्टी है। नहीं, ये तो मीडिया द्वारा और बीजेपी जो फंडेड लोग हैं वो ये बातें बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अगर डिवाइड होगी तो समहाउ बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, वो इसलिए हो रहा है ना। तो अगर देखा जाए मुस्लिम जो है इस बारी जो है समाजवादी पार्टी पे जाने वाले नहीं है। इसलिए नहीं जाने वाले क्योंकि उनको पता है कि भैया वो उनके हकों की बात ही नहीं कर पाएंगे, उन पे अपनी फैमिली तो संभल नहीं रही है। और दूसरा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर जो समाजवादी पार्टी का जो कैडर वोट है जिसको माना जाता है कि एम में से अगर एम की बात करें तो एम जो है, एम तो हमारे साथ आ चुका है। और वाई की बात की जाए तो वाई जो है 50% बीजेपी में जाएगा। वो अपने कोर वोट बैंक को संभालने, उनके लिए वही बड़ी डिफिकल्ट बात है। नहीं, मैं वाई की बात कर रहा हूँ, यादव की। हाँ, यादव की बात करें तो यादव जो है 50% वोट करने वाला बीजेपी को, बिकॉज उनको वो उनसे संभल ही नहीं रहे। उनकी फैमिली की एक लेडी है, ठीक है, अपर्णा यादव जी, वो खुद चली गई बीजेपी में, तो उनका तो कोलैबोरेशन हो चुका है। चाहे बीजेपी आए, समाजवादी पार्टी आए, काम तो उन्हीं के होने हैं। भैया से क्या मतलब, जब राजनीति में आ जाते तो आप समझो। अभी मेरा एक सवाल है, मैं आपसे भी करूंगा और पब्लिक से भी करना चाहिए। पब्लिक को क्या है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई देखो, अपर्णा यादव की बात मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। कन्नौज से जो है डिम्पल यादव जी ने चुनाव लड़ा, हमारा उनके साथ जो है गठबंधन था। गठबंधन के बावजूद भी जो है वो सीट हार गई। तो इसका मतलब आप समझते हो, तो वहाँ पे एम ने भी वोट दिया, वाई ने भी दिया, पर वाई ने जो है अपना जो है लगभग 60% वोट जो है वो ट्रांसफर कर दिया बीजेपी को, तभी वो सीट आ रहे थे। हमारी तो सारी वोट डली थी। सेम हमारे गठबंधन में भी यही हुआ था। आरोप तो आप पे लगाते हैं कि दलित वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया। नहीं, देखो हमारे ऊपर तो सदियों से आरोप लगते आ रहे हैं, पिछले 2,500-3 हज़ार सालों से आरोप लगते आ रहे हैं। हम तो ज़रूरत भी नहीं समझते कि हम उन आरोपों का जवाब दें। हमें तो ऐसा लगता है कि हम अपने काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और ये रिजल्ट बताएंगे कि भैया हम कितने मजबूत हैं। हिंदू मुस्लिम से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मुसलमान भी इनकी स्ट्रेटजी को समझ चुका है और इनके झांसे में आने वाला नहीं है। लेकिन गलतफहमी तो नहीं है आप लोगों की? नहीं, हमको गलतफहमी नहीं है। अब आप मुस्लिम जो है ना, डर से अपनी जबान नहीं खोल रहा है, क्योंकि उसको ये डर है कि इस वक्त जो शासन चल रहा है वो टोटली उनके खिलाफ है, चाहे राष्ट्र में चल रहा है। वही तो सवाल है, जो शासन चल रहा है उसको रोकने के लिए अगर हवा चल रही है तो वो समाजवादी पार्टी रोक। लेकिन नहीं, समाजवादी पार्टी तो रेस में आपके बहुत जोर लगा रही है, अभी रेस से भी बाहर है। सर रैली आप नहीं कर रहे, कोई प्रोग्राम आप देखिए, हमारी अखबार में आप सुनो, नहीं आ रहे, किसी टेलीविजन पे आप हमारा कार्यकर्ता, हमारा विश्वास, हमारी रैली जनता है। जनता हमको पहचानती है, जनता अपनी घुटन लिए बैठी है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने जैसे बोला अभी अमित शाह जी ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है। अगर आप सरकार में और आप काम कर रहे हो तो आपको 500 या 1000 लोग लेके घरों पे जाने की जरूरत क्यों पड़ी, बताओ मेरे को। आपको इस सवाल को समझना पड़ेगा। नहीं, संपर्क समझो आप, मेरी बात समझिए आप। ये जो है, अगर आचार संहिता की बात आती है, मेरे 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उन पर मुकदमा लगा दिया जाता है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, दादरी गौतमपुरी में, वहाँ पे लोगों के ऊपर जो है FIR कराने की कोशिश करी गई है, ठीक है। तो मतलब ये विपक्षियों को दबाना चाहते हैं और जो विपक्षी पार्टी हैं उनको खत्म करना चाहते हैं, उनको रोकना चाहते हैं। तो नियम सेम होने चाहिए ना, अगर आप फाइट में उतर रहे हैं तो सेम नियम होने चाहिए। चुनाव आयोग की गलती है ना वो, नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, पर आपको समझना पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग को ये अपनी जूती के नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा होगा थोड़ी ना। आप समझो, तो हम संवैधानिक पार्टी और संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, हमारे रिजल्ट बताते हैं। यूपी का जो चुनाव आयुक्त है, चुनाव जो देख रहा है यहाँ का, वो उनके साथ में काम कर रहा था, उनका सचिव था, तो वो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, बताओ आप ही। सत्ता की तरफ थोड़ा तो लचीलापन होता है। नहीं हो या किसी और की हो। हमारी 2009 में सांसद के चुनाव हुए थे, बहन जी ने कहीं किसी को खुली छूट दी थी, कोई कुछ भी करे कुछ भी ना करे, किसी को एक को भी नहीं दबाया। निष्पक्ष चुनाव कराया 2009 में बहन जी ने अपनी सरकार में। इनका एक भी चुनाव बता दो अगर इन्होंने निष्पक्ष कराया हो आज तक। इस चुनाव में अमित जी कहाँ है बीएसपी? इस चुनावों में जब रिजल्ट आएंगे तो आप पहले नंबर पे देखेंगे, ठीक है। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और आप जो देखेंगे ना, अब की बार जो रिजल्ट आएंगे वो भी इतने डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भाई जो पिछली सरकार में जो काम नहीं हो पाए थे वो इस बार ही होंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों, हर किसी के लिए काम होंगे और दबा के काम होंगे। और बहन जी से पूरे देश को उम्मीद है, नॉट इवन यूपी। लोग कहते हैं शासन ठीक था बहन जी का, पर वोट नहीं देखो, ठीक मैं आपको बताता हूँ, ठीक कहते हैं ऑन एन एवरेज,
बहन जी ने ना एक विकास की जो राजनीति स्टार्ट की थी उसी को पकड़ने की कोशिश बीजेपी ने की थी, पर उसमें वो फेल हो चुके हैं। और उन्होंने क्या किया है, वो सिर्फ पूंछ पकड़ के लटक के रह गए हैं, वो कर कुछ नहीं पाए हैं, सिर्फ कॉपी करने की कोशिश कर कुछ नहीं पाए हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब किसी भी प्रदेश में जब जनता रहती है, जो भी नागरिक होते हैं, उनके प्रति पुलिस को भी जिम्मेदारी निभानी होती है।